श्रीमद्भागवत महापुराण और अनेक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। कलियुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी इसके केवल लगभग 5,000 वर्ष ही बीते हैं। यानी कलियुग अभी अपनी शुरुआत में है। परंतु प्रश्न यह है, इसका अंत कब और कैसे होगा, और उसके बाद कौन सा युग आएगा। कलियुग को पापों का सागर कहा गया है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, धर्म घटेगा और अधर्म प्रबल होगा। लोग केवल धन के पीछे भागेंगे, रिश्ते नाते स्वार्थ पर आधारित होंगे, करुणा, दया और सत्य दुर्लभ हो जाएंगे। जीवन की अवधि घटकर 100 वर्ष से कम, फिर 50 और अंत में केवल 20 वर्ष रह जाएगी। पुराणों में वर्णन है कि लोग भोजन, जल और सांसारिक सुखों के लिए भी आपस में युद्ध करेंगे। सत्ता और लालच के लिए भाई भाई का खून करेगा। धरती पर अन्याय और हिंसा का साम्राज्य होगा। जैसे जैसे कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, प्रकृति भी मानव के अत्याचार से क्रोधित हो उठेगी। नदियां सूख जाएंगी, समुद्र उफान मारकर नगर नगर डुबो देंगे, वन उजड़ जाएंगे, आकाश में धुआं, धरती पर अंधकार छा जाएगा। मानव लोभ और पाप से ग्रस्त होकर स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा। धर्म, सत्य और दया का नामो निशान तक मिट जाएगा। यह समय कलयुग का अंतिम और भयावह रूप होगा। और फिर जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तभी भगवान विष्णु का दशम और अंतिम अवतार प्रकट होगा। भगवान कल्कि, उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य होगा। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में जलती हुई तलवार, चारों ओर तेजोमय आभा। कल्कि अवतार का उद्देश्य होगा अधर्मियों का संहार करना, पापियों और दुष्टों को नष्ट कर धरती को पुनः शुद्ध बनाना। भगवान कल्कि के दिव्य संहार के बाद कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। सतयुग को सत्य और धर्म का युग कहा गया है। लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। जीवन दीर्घ और सुखमय होगा। नदियां स्वच्छ और निर्मल बहेंगी। धरती पर हरियाली, समृद्धि और शांति होगी। हर हृदय में ईश्वर का वास होगा। यही होगा सतयुग, शांति, करुणा और धर्म का साम्राज्य। यह है कलयुग का अंत और सतयुग का उदय। लेकिन वह समय अभी दूर है। जब तक वह नहीं आता, हम सबके लिए सबसे बड़ा सहारा है भगवान का नाम स्मरण।